आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके पहले आपके पास अकाउंट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं ए.के. गुप्ता इस वीडियो में आज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करूंगा, ताकि आप टैली या कोई भी अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो अकाउंट का बेसिक आपका पहले से क्लियर रहे, ताकि आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज नोन एज अकाउंटिंग। मतलब किसी भी बिजनेस में जो हम हिसाब लिखते हैं, जो भी वहाँ लेन देन होता है, किसी भी बिजनेस में, वो दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, बैंक, कुछ भी हो, जहाँ भी हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, पैसे का या सामान का लेन देन होता है, तो उसके हिसाब को जो लिखने का प्रोसेस होता है, लिखने का जो तरीका होता है, जो लिखा जाता है, उसको अकाउंटिंग बोला जाता है। अकाउंटिंग लाइन में जो टर्म्स यूज होते हैं, उस टर्म्स में कुछ खास खास जो है वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन, किसी भी बिजनेस में जो पैसे का या सामान का लेन देन होगा, जो भी लेन देन होगा, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। अकाउंट मेनली कोई भी जो हम्म, दो लोगों के बीच में जो बिजनेस होगा, जैसे आप कस्टमर हैं किसी दुकान पर, तो दुकानदार और आपके बीच में जो लेन देन होगा, तो आप एक अकाउंट हैं उस दुकानदार के लिए। जहाँ से दुकान वाले का सामान आता है, वो पार्टी जो है वो दुकान वाले के लिए अकाउंट है। हाँ, इस तरह से सेल का अकाउंट, परचेज का अकाउंट, बिजनेस का में पूंजी का अकाउंट, आपको डिस्काउंट का अकाउंट, ये जितने नाम जैसे चीज जो आते हैं वो सारे अकाउंट कहलाते हैं। कैपिटल एक अकाउंटिंग टर्म है। कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, बैंक से लोन लेके या घर से पैसे लगाकर, बिजनेस एक अलग एंटिटी है, एक अलग अस्तित्व है उसका। उसको शुरू करने में और बीच बीच में जरूरत पड़ने पर जो उसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, चाहे वो बैंक लोन के रूप में हो, चाहे आप घर से लेके करें, वो जो पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो बिजनेस के लिए कैपिटल कहलाता है। ड्राइंग ड्राइंग एक टर्म्स है। जब बिजनेस से उसका ओनर अपने इस्तेमाल के लिए गुड्स या पैसे निकालता है तो वो ड्राइंग कहलाता है। लायबिलिटी, जैसे जब आप बैंक से रिलेटेड या कोई बैंक के लोन से रिलेटेड यदि कोई ड्यूज है, लोन है, बिल्कुल बैंक लोन है, या आपका किसी महाजन के पास पैसे बाकी है, तो इस तरह की लाइबिलिटीज जो है वो बिजनेस में जो अकाउंटिंग टर्म्स है उसके अंदर ये लाइबिलिटी के अंतर्गत आता है। बिजनेस में जो सामान पड़ा है आपके पास, जो फर्नीचर है, जो एसेट्स है, जो भी फर्नीचर है, जो भी आपके पास गुड्स है, और जो भी आपको कस्टमर से पैसे लेना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो कस्टमर से जो ड्यूज है, जो कस्टमर के पास जिसको लेना है आपको, वो ये सब सब एसेट्स के अंदर आता है। बिजनेस रिलेटेड जो खर्चे हैं वो सब सब एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। स्टाफ की सैलरी, बिजनेस की जो बिल्डिंग है उसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरह की चीज़ें सब एक्सपेंसेस के अंदर आती है। इनकम, मेन इनकम जो बिजनेस में आता है वो कस्टमर के द्वारा पैसे देने से या पार्टी के द्वारा जो पैसे देने से, जिसके एवज में आप उसको कोई सर्विस या कोई गुड्स प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, तो उससे जो आपके पास पैसे आता है वो आपका इनकम है। गेन के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं जो आपका रेगुलर इनकम नहीं है। जैसे यदि आप 10 कार्टून कोई सामान लेते हैं तो आपको एक अलग रेट लगाता है आपका होलसेलर, और यदि वो ऑफर करता है आपको कि आप 20 लेंगे तो एक कार्टून एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो इस तरह का चीज़ जो अलग से आपको इनकम होता है, या कोई चीज़ फ्री ऑफर मिलता है, या कंपनी कुछ आपको अलग से देती है आप सेल टारगेट पूरा करने पर, इस तरह से कुछ जो एक्स्ट्रा इनकम होता है ना, वो सारी चीज़ें गेन के अंदर आती है। टोटल जो बिजनेस में एक फिक्स पीरियड के अंदर, जैसे एक महीने के अंदर, 1 तारीख से 30 या 31 तारीख के अंदर, या 6 महीने में, या 3 महीने में
जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, जो भी सेल परचेज हुआ, जो भी खर्चे हुए, उसको आपस में सिस्टमेटिक तरीके से घटा जोड़कर जो बचता है, यदि वो पॉजिटिव अमाउंट बचा है तो प्रॉफिट, और नेगेटिव अमाउंट शो हो रहा है तो वो लॉस कहलाता है। तो प्रॉफिट और लॉस ये भी बिजनेस का अकाउंटिंग टर्म है। जो भी आप परचेज करते हैं ऐसे सामान जिसको आप सेल करें, वो सब परचेज अकाउंट के अंदर आता है, और जो आप सेल करेंगे वो सारा सेल्स कहलाता है। जो भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, जो आप परचेज किए हैं और अभी तक सेल नहीं हुआ है, वो सब सारा स्टॉक कहलाता है। इन्वेंट्री एक वर्ड है जो फैक्ट्रीज में जो आपको सामान रॉ मटेरियल और जो भी कुछ आप इकट्ठा करके रखे हुए हैं, वो सब आपका इन्वेंट्री कहलाता है। इस तरह से बहुत सारा अकाउंटिंग टर्म्स है। यहाँ पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स की तो वीडियो बोरिंग हो जाएगी और बहुत लंबा चले जाएगा। इसलिए हम इन कुछ ज़रूरी अकाउंटिंग टर्म्स की बात कर लिए। टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में, कितने तरह का अकाउंट होता है, तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट लोग सारे अकाउंट्स को, सेल का, परचेज का, महाजन का, कस्टमर का, डिस्काउंट का, लॉस का, प्रॉफिट का, सारे तरह के अकाउंट को 3 टाइप के अकाउंट में बांटते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में वो सारी चीज़ें, वो सारे अकाउंट्स आते हैं जो डायरेक्ट कोई ना कोई नाम से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई कंपनी, कोई इंसान, जैसे राम का अकाउंट कृष्ण का अकाउंट, वो आपको टाटा कंपनी का अकाउंट, बिरला कंपनी का अकाउंट। हाँ, इस तरह की जो नाम है वो सारा आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट में वो सारी चीज अकाउंट्स आते हैं जो रियल में उसी नाम से जाना जाता है। जैसे बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, आपका जो भी ऐसा अकाउंट जिसको उसी नाम से जाना जाता है, जो जो वो है। हाँ, तो वो सब रियल अकाउंट के अंदर आता है। अब तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में वो सारे अकाउंट्स आते हैं जो एक्चुअली वो नहीं है, बट हम उसको उस नाम से पुकार रहे हैं। जैसे यदि हम किसी को सैलरी देने के लिए 500 रुपये रखे हुए हैं, तो ये 500 रुपये किसी भी आदमी की नज़र में कैश है, तो रियली वो कैश है। तो जब वो कैश की तरह यूज होगा तो वो रियल अकाउंट के अंदर आएगा, लेकिन वो मेरे लिए वो सैलरी है, क्योंकि हम सैलरी देने के लिए रखे हुए हैं, तो मेरी नज़र में वो सैलरी है, तो वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट सैलरी अकाउंट होगा। यदि हमको किसी चीज़ पर कोई डिस्काउंट मिल गया, तो जो हमको मिल गया वो हम दिखा नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो महसूस करने वाली सारी चीज़ें नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती हैं। तो इस तरह से 3 तरह के अकाउंट में सारे अकाउंट्स आ जाते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के अंदर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की बहुत सारी टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह हमारे चैनल पर आने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।